प्यारी साध संगत जी, बड़ी प्यारी बाणी। जगत दीवाना साडे दिल नहीं भावंदा, तुझ देखण दा चाव मेरे रब जी। जगत की बातें ये मेरे मन को स्वीकार नहीं करती, क्योंकि यहाँ प्रेम नहीं विवाद है। मेरा तो केवल आपके दर्शन को मन करता है। मेरे राम, मेरे रब, मेरे परमात्मा, मेरे सतगुरु, प्राथमिकता सब कुछ आपको है। आपके दर्शन को चाव है, भाव है, प्रीत है। कौन कह सकता है? जिन्होंने जान लिया हो कि ये संसार, ये जो लोग दिखते हैं, ये आज नहीं, ये कल चले जाएंगे। आज हैं, कल नहीं होंगे। ये शरीर भी आज है और शरीर का भरोसा नहीं, पल में क्या हो जाएगा। जिन्होंने जन्म लिया है, मृत्यु निश्चित है। आखिर मौत होनी है, तो फिर अभिमान किस बात का कर रहे हैं? जिस बात के पीछे आडंबर है, पाखंड है, ड्रामा है, वो तो 2 दिन बाद झूठी होनी है। इसलिए अभिमान ना करिए, अहंकार ना करिए किसी वस्तु का, किसी दौलत का, किसी शोहरत का। केवल समर्पित भाव परमात्मा के प्रति बना रहे और याद 8 पहर 64 घड़ी जन बुल्ला धर ध्यान, न जाने कौन घड़ी में आन मिले भगवान। 8 पहर 64 घड़ी हर वक्त याद बनी रहे। कई बार बड़ी अड़चनें आती हैं। लोग सोचते हैं कि 4 घंटे बैठने से गुजारा हो जाएगा। पहली बात, 4 घंटे बैठना बड़ी बात है। कोई बैठे तो सही, कहना औखा है, कहना आसान है, बैठना औखा है। 4 घंटे लगातार कोई बैठता है तो कुछ तो खासियत है। पर विडंबना इस बात की हो सकती है, चाहे वो 10 घंटे बैठे, अगर आदत ठीक ना हो तो फिर यात्रा में फर्क रह जाएगा। मेरे पास 18 घंटे बैठने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन ध्यान की यात्रा नहीं चल पा रही। हैरानी की बात है, 18 घंटे फिर भी उनकी यात्रा नहीं चल पा रही। मेरे पास आए, लेकिन मनमुखता यह है कि अपने तरीके से बैठना है। और जबकि गुरुदेव कहते हैं, लो लागी जब जानिए छूटे न तीनों काल। कभी भी कनेक्शन कट ऑफ ना हो। केवल बैठना ही ध्यान नहीं, जो काम कर रहे हो वो भी ध्यान। खेत में, ऑफिस में, मंदिर में, जहां भी आप हैं, सिर्फ ध्यान। चल रहे तो भी ध्यान। जब तक आपके कार्य में ध्यान या सिमरन प्रवेश नहीं करेगा, तब तक आप भले ही 24 घंटे बैठे और हर वक्त याद नहीं बनी रहती, तो फिर कोई चूक है, कोई भूल है। आप बैठे हैं तो भी ध्यान, खड़े हैं तो भी ध्यान, आप रास्ते से जा रहे हैं तो भी ध्यान, भोजन ले रहे हैं, प्रसाद कर रहे हैं तो भी ध्यान। हर वक्त होश, बेहोशी नहीं। हर वक्त समर्पण भाव, हर वक्त याद। और याद भी ऐसी जैसे चंद चकोर।
प्रेम भी ऐसा जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखता है और देखते देखते जब चंद्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है तो चकोर पक्षी देखते देखते अपनी गर्दन को पीछे कर लेता है। ऐसे गर्दन होता है तो ऐसे गर्दन झुक जाती है। वो एक सेकंड भर का जो एक थोड़ा सा घूमना होता है, इतना भी कनेक्शन उस परमात्मा से टूटे वो नहीं समझता कि टूटे नहीं। इसलिए देखना, ऐसे ही परमात्मा को देखना, महसूस करना, भीतर में पाना, दर्शन करने की प्यास, भाव है, चाव है, क्योंकि जगत दीवाना दिल को स्वीकार नहीं करता है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। दुनिया की उतार चढ़ाव की बातें बहुत हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं सूरवीर को डरना नहीं चाहिए। दुनिया के लाखों तूफान आते हैं और शांत हो जाएंगे। सागर में लाखों लहर उठती हैं, लेकिन सागर अपने अस्तित्व को खत्म नहीं करता, साइलेंट रहता है। सागर अपने स्थान से हिलता नहीं, डिगता नहीं है। ऐसे ही धीरवान, धैर्यवान पुरुष, भक्ति करने वाले योद्धा अपने मार्ग से नहीं डिगते, क्योंकि उनके हृदय में उद्धार भाव होता है, दया का भाव होता है, प्रीत होती है, प्रेम होता है, और जीवन से तो पहले ऊपर उठ जाते हैं। न जीने का लालच और न ही मरने की फिक्र। नितानंद सूरा वही जीते 5-25। सूरवीर वो जो मुख मोड़ ना चले, मरने पहले मर गए, जीवित मरने का ख्याल जिनके भीतर है, क्योंकि उनको शरीर का मोह नहीं है। उन्होंने जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूं। जो शरीर के मोह में बंधे हैं वो मुक्त कहां से होंगे? बंधन ही कामना वासना है। चाह ही तृष्णा है, तो तृष्णा कैसे वासना है चाह, तो फिर वासना मिटेगी कैसे? आखिरी सांस तक भी भयभीत रहता है। आखिरी श्वास, आज अब आखिरी है, इसी वक्त छोड़ना है शरीर, फिर भी भय। इसलिए जो गुरु का लाल है, निर्भय, निर्विकार, निर्भय, और उस निर्भय का अभिमान और अहंकार नहीं, प्रेम, सहज, सरल। और जब सहज और सरलता का भाव आता है अभ्यास करने वाले प्रेमी के भीतर, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत गुरु कृपा से झुक जाती है। गुरु कृपा से। ध्यान रहे, गुरु के बिना नितानंद गुरु पूरे बिना कुछ लेण ना देण। अगर पूरा नहीं है, भेदी नहीं है, तो कुछ भी लेना देना नहीं है। प्रेम हुआ तो आपके बिना, कहते हैं जगत दीवाना साढ़े दिल ना भामदा, तुझ देखण दा चाव मेरे रब जी, चाव है हमारे भीतर में। जब ये चाव बनता है स्वामी नित्यानंद दयाल के दर्शन करने का, हमारे भीतर में भाव बनता है, तो ये इतवार के 7 दिन भी वर्षों कैसे लगने लग जाते। जैसे चातक पक्षी विरह का, अंग में संतों ने विरह का जिक्र किया है, और कई संतों ने विरह का अंग लिखा है। स्वामी नित्यानंद दयाल ने भी विरह का अंग लिखा है। तो उस विरह में वो आत्मा परमात्मा के लिए तड़फती है, जैसे मीरा रोती है, जैसे कोई दीवाना परमात्मा के लिए रोता है, तो आत्मा रोती है।
जैसे चातक पक्षी का उदाहरण देते हैं, जैसे चकवा और चकवी का उदाहरण देते हैं। चकवा और चकवी दो पक्षी होते हैं और दिन में इकट्ठे रहते हैं, और जैसी रात होती है वो अलग हो जाते हैं। चकवा नदी के इस ओर और चकवी नदी के इस ओर। चकवी कहती है, चकवा सुनो मेरी बात, चलो एक लोहार के पास चलते हैं। चकवे ने कहा, क्या काम हुआ? बोले, वहां एक सघल, एक बेल तैयार करवा लेते हैं। क्या करोगे उसका? बोले, रात का जो बिछुड़ना होता है ना, ये सहा नहीं जाता, और जैसे ही रात होगी वो बेल दोनों के पैरों में डाल देंगे। चकवा कहता है, चकवी, अगर विधाता को ये मंजूर नहीं तो बेल भी टूट जाएगी। अगर विधाता को मंजूर नहीं ना तो ये बेल भी टूट जाएगी। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, चकवी बिछड़ी रैन की, मिल जाए प्रभात, और जो जन बिछड़ा राम से, दिवस मिला ना रात। जो परमात्मा से बिछड़ गया, न उसका दिन का पता है और न रात का पता है। कब मिलन होगा परमात्मा से? वो तो रात को बिछड़ी, सुबह मिल जाएगी। हमारा पता है कब मिलन होगा? कब मिल हो मिलना जी, घड़ी घड़ी पल पल तन छीजे, दर्शन बिन कलना। इतनी बेचैनी हो कि चैन नहीं है दर्शन के बिना। और आज तो दुनिया की प्रशंसा को देख के, दुनिया की शोभा को देख के भूल जाते हैं परमात्मा को। दो लोगों ने प्रशंसा की तो परमात्मा को भूल गए, दो लोगों ने बुराई की तो बस निंदा में आ गए, अपमान सम्मान समझने लग गए, भूल गए परमात्मा को। लेकिन भक्ति मार्ग की बातें इन दोनों बातों से परे होती हैं। न दुनिया की प्रशंसा से प्रभावित होकर परमात्मा के मार्ग से भटकना, और न ही दुनिया के उतार चढ़ाव को देख करके मन में खेद दुख प्रकट करके मालिक के रास्ते से भटक के ईर्ष्या द्वेष पैदा करना। इन दोनों से पार उठना ही साधना है, इन दोनों से परे होना ही परमात्मा की प्राप्ति है। सुख दुख दोनों से परे आनंद दर्शावे। न सुख की कामना है न दुख का भय, क्योंकि सुख दुख दोनों से परे परमानंद की ओर जाने वाला कौन फिक्र करता है तुम्हारी झोपड़ी रहेगी नहीं रहेगी, घर रहेंगे नहीं रहेंगे? कौन फिक्र करता है लाखों आएंगे ना आएंगे? क्या बात! जिन्होंने असली रस को देखा होगा ये झूठे रसों का नशा नहीं करेगा। ये सुल्फा ये शराब वो पीते हैं जिन्होंने असली नशे का पता नहीं है। सुल्फा शराब पी और सुबह पी शाम को उतर गई, शाम को पी सुबह उतर गई। नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। वो नाम की खुमारी, नाम का नशा जो उतरता ना हो, ऐसा नशा जिनके भीतर होगा वो इस स्थान का महत्व को जानेंगे कि यहाँ कैसे नूर बरसता है। ये स्थान को गुरुदेव ने क्यों धन्य कहा है, ये कितना महत्व रखता है ये स्थान। नहीं तो साधारण आदमी नहीं जान पाएंगे। जिन लोगों के भीतर परिवार की बातें उलझने रहती हैं और जो लोग संसार की बातों को से देख के प्रभावित होते हैं, जो झूठे आडंबर और पाखंड को स्वीकार करते हैं, वो परमात्मा के मार्ग को, उस मार्ग का आनंद रस के विषय में क्या जानेंगे। और जिनको इस बात की फिक्र नहीं कि मरने के बाद क्या होगा, जिनको वर्तमान की फिक्र नहीं कि पूंजी रोज घट रही है, जिनको इस बात की चिंता नहीं कि एक श्वास दुनिया की दौलत के बदले नहीं मिलेगा, जीवन भर की कितनी बड़ी कमाई हो उसके बदले एक सांस नहीं ले सकते, वे लोग तो फिर संसारिक बातें ही करेंगे। इसलिए अपने जीवन में उस परमात्मा के प्रति समर्पण भाव, आत्मिक लगाव, गहरा प्रेम आपके भीतर होगा,
निष्कपट भाव हो, छल कपट द्वेष नहीं। क्योंकि जगत का भाव, कहते हैं जगत दीवाना साढ़े दिल नहीं भावता, और भाता है तो फिर खोट है। हाँ, निर्लेप होकर के आप सैर करो, आप सेवा करो। संतों ने ये नहीं कहा कि पहाड़ की कंदराओं में जाके बंद हो जाओ गुफाओं में। संतों ने कहा सेवा करिए, संतों ने कहा है सिमरन करिए, संतों ने कहा है आप जपे और उनको जपावे, कहो नानक निश्चय मुक्ति पावे। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जाओ पहाड़ की कंदरा में जाओ और गुफाओं में बंद हो जाओ, ऐसा तो कभी नहीं कहा है। उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि भूखा मरने से परमात्मा मिलेगा। उन्होंने कहा है बस उसका होने से मिल जाएगा, परमात्मा खो जाओ, तुम खाओ तो ठीक है, न खाओ तो ठीक। इन बातों को छोड़ने पकड़ने की बातों में तो सारा जीवन बीत जाएगा, क्या छोड़ोगे क्या पकड़ोगे। बस एक गुरु के वचन को मान लेना ही सबसे ऊंची और उत्तम बात है। गुरु के वचन को स्वीकार करना ही उत्तम बात है। जगत दीवाना साढ़े दिल नहीं भावंदा, बहुत प्यारी बाणी गाई है। मैं तो बल्कि एक और विषय पे बोलने वाला था, पर बाणी सुन के भाव ऐसा ही हो गया जैसा रुचि। जगत दीवाना साढ़े दिल नहीं भावंदा, तुझ देखण दा चाव मेरे रब जी। फिर कहते तन भी वारी, तन भी तेरा वारी, मन भी तेरा वे। हे गुरुदेव, ये तन भी आपका है और मन भी आपका है। तन भी तेरा वारी, मन भी तेरा वे, ए सजन लहर दरियाव मेरे रब जी। अष्टावक्र ने जब जनक से कहा हे राजन, तीन चीज मुझे दे, तन भी, मन भी और ये मिथिला नगरी का राज्य भी मुझे दे, मैं तब तुम्हें आत्मबोध करा दूंगा। तब राजा जनक ने हाथ में जल लेके संकल्प लिया, मैं मिथिला नगरी का राजा, मेरा तन, मेरा मन और ये मिथिला नगरी मैं सारी अष्टावक्र को अर्पित करता हूं। सूर्य अर्घ दिया। तब अष्टावक्र ने कहा हे राजन, ये मिथिला नगरी भी मेरी है, आपका तन भी मेरा है और आपका मन भी मेरा है, आपके पास क्या बचा है। अष्टावक्र ने कहा, राजा जनक ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं बचा। अष्टावक्र ने कहा नहीं राजन, आप चेतन स्वरूप हो, आप आत्म स्वरूप, आप खुद हो जो तन से, मन से और इस नगरी से परे हो। हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, इसलिए ये घर मेरा, ये तन मेरा, ये धन मेरा, ये परिवार मेरा, ऐसा करते हैं। जिस दिन अपने स्वरूप में समाप्त, अपने आपकी पहचान हो जाएगी तो उस दिन सब ही मेरा है, क्योंकि मेरा साईं सब घट में मौजूद है। और ये तन भी मेरा नहीं है। जब तन मेरा नहीं है तो इसके सारे संबंध मेरे कैसे हो सकते हैं। चाहे इसका संबंध किसी दौलत से हो, चाहे इसका संबंध किसी परिवार से हो, और चाहे इसका संबंध किसी मित्र सगे संबंधी या किसी वस्तु से हो, है ही नहीं। जब तन ही मेरा नहीं है तो इसके संबंध मेरे कैसे हो सकते हैं। बोध हुआ तो ऊपर की ओर यात्रा की। जब ऊपर की ओर यात्रा करता है तो जीव काल के रास्ते बचता है। इसलिए आप अपने जीवन के अंदर मालिक के नाम के प्रति समर्पण भाव और प्रेम, श्रद्धा, भक्ति रखिए। कर्म करते हुए घर में जहां भी आप शुरू अपना काम करते हुए अपने कार्य में नफरत, द्वेष ना हो, मिलावट ना हो, अपने व्यवहार में बनावट ना हो। तुम जैसे भी हो वैसे ही समर्पित भाव से, और आपके भीतर आन कान मान कहते हैं मर्यादा, गुरु वचनों की मर्यादा हो कि गुरु वचन ना टूट जाए। फिर देखना आपके जीवन में बदलाव कैसे नहीं होगा। ये लोग जो तुम्हें बहकाते हैं और इन झूठी बातों को सिद्ध करने में लगे रहते हैं, नहीं ये ऐसा है, ये ऐसा है, इन बातों में मत पड़ो। ये तुम्हें बहकाते हैं। कलयुग में यही ज्यादा तमाशे चलते हैं। नित्यानंद कलिकाल में गुप्त हुए हर संत मिथ्या मल छल छिद्र के मार्ग चले अनंत। ढोंग और पाखंड के मार्ग चलते हैं। कोई शास्त्र लेके कुछ बहकाता है, कोई ग्रंथ लेके कुछ बहकाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। इन आडंबरों में मत पड़ो।
इन प्रमाणों, इन झूठे प्रमाणों की जरूरत नहीं है। संत का वचन ही प्रमाण है, बोल दिया बस। जिन्होंने स्वीकार किया उनका उद्धार है। वो भी जानते हैं, जो नहीं मान सकते वो नहीं मान सकते। इस धरती पे जो अवतार भी आए और संत भी आए, जिन्होंने माना उनका उद्धार हुआ है, और जिन्होंने नहीं माना वो चक्कर काट रहे हैं। झूठे प्रमाणों की, सच्चे प्रमाणों की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बोल दिया, उनका वचन ही प्रमाण है। इसलिए अपने भीतर की गहराइयों को जाने, भीतर की यात्रा को करें, और जनहित की, परहित की जितनी सामर्थ्य हो सके, यथा सामर्थ्य, जरूरतमंद को, लाचार है, कोई गरीब है, आप सेवा करो। आप सेवा का करके भला मनाओ, खुश हो जाओ कि हाँ मुझे मौका मिला है। और क्यों जाए आपके घर में, अगर कोई लाचार है, कोई पीड़ित है, कोई गरीब है, कोई दुखी है, कोई सास ससुर कोई पीड़ित है, कोई बहू बेटी बीमार है, और आप एक्टिंग में रहते हो, तो फिर आपका जीवन बर्बाद है। इसका मतलब ये मोह नहीं, इसका मतलब त्याग नहीं, इसका मतलब है आप सेवा करते हैं तो अच्छी बात है, आपके भीतर दया है। और तुलसी बाबा कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया ही धर्म का मूल है, और जब दया ही नहीं तो आप धर्म, कैसी धर्म की बातें करते हो, कैसे जान पाओगे धर्म को। इसलिए अपने जीवन में परिवर्तन की जरूरत है और जागने की जरूरत है। होश में आए, बेहोशी में जीवन को न गमाए। जगत दीवाना साढ़े दिल ना भामदा, मंदिर मेरे आओ मेहर कर। ए प्रभु मेरे मन मंदिर में आओ, मेरे आंगन में आओ, मंदिर मेरे आओ मेहर कर, पलकों पे धर पाओ मेरे रब जी। कहते ना पलकों बिछाऊं, इतना स्नेह, इतना प्रेम के नीचे पैर नहीं, पलकों पे भी इतना ऊंचा स्थान गुरु को दिया है, भगवान को दिया है, परमात्मा को दिया है। इतना समर्पण, इतना प्रेम। अब सबरी रोज फूल बिछाती थी और चुन चुन के बेर रखती थी, चख के कहीं खट्टे ना हो। वहां चतुराई नहीं थी, वहां समर्पण था, वहां प्रेम था, वहां गुरु आज्ञा का पालन था, वहां शब्द को स्वीकार किया था। प्रेम समंदर घट दे अंदर, आपके प्रति प्रेम का समंदर इस घट में, और इस बेड़े नु पार लंगाओ मेरे रब जी। ये बेड़ा पार हो जाए, ये जीवन सार्थक हो जाए, आप कृपा करो। क्योंकि आप सामर्थ हो, नितानंद महबूब गुमानी, अमरपुरी के राव मेरे रब जी। आप अमरपुरी के राजा हो, राव हो। हे प्रभु आप अमरपुरी के राजा हो, कृपा करो। हे राम गुमानी चाहे भले निभाई रे, उसमें भी कहते हैं अमरपुरी के राव, राव राव मेरे रब जी। वो कहते हैं 3 बार पक्का कह देना मोह पक्का हो जाता है, तो 3 जोर ला के कहते हैं भली निभाए रे पिया तोरे खारण फिरूं दीवानी। तो इस वाणी में कहते हैं अमरपुरी के राव, राव राव मेरे रब जी, मेरे राम तुम अमरपुरी के राव हो। जब वहां के राजा हो तो फिर आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। हे राम गुमानी साहे कृपा करो। तेज पुंज पारस परमेश्वर तुम महबूब गुमानी, नितानंद झड़ लगे मेहर के हो रही आमी आमी। आपके प्रति समर्पण भाव बना रहे। यहाँ कोई ढोंग पाखंड की बातें नहीं सिखाई जाती हैं। भक्ति मार्ग की या जीव कल्याण की बातें या सेवा धर्म की बात, इससे न्यारी बात ही नहीं। कभी देख लेना जीवन में। इसलिए अपने भीतर समर्पण भाव रखे गुरुदेव के प्रति। अगर दुख गुरुदेव के सिर चरणों में बैठ के नहीं होंगे, दूर होंगे ना, तो धरती पे कहीं नहीं हो सकते। सामर्थ्य के पास आकर के भी कोई भूल चूक हो सकती है, अनंत कर्मों के झोल हो सकते हैं। अगर यहां पे भी ये भूत प्रेत तंग करेंगे तो फिर धरती में कौन ठीक कर सकता है। मुझे इस बात कोई नहीं ठीक कर सकता। इसलिए पखंडों में भ्रमित मत हो, ड्रामों में के शिकार मत हो, बिल्कुल नहीं। कोई भी बात है तो अर्ज करो। न शील है, न जप है, न धर्म है, कुछ भी नहीं किया, पर आप कृपा करो। हर एक की विनती है। क्या विनती है? कहें कबीर एक विनती मोरी, मत घालो महाराज यम की नगरी है। काल की नगरी तो बचा लो, आगे बुरा हाल होगा।
जम पटक पटक कह मारे रे, कबीर साहब की वाणी है ना, जम पटक पटक कह मारे रे, जम पटक पटक कह मारेगा। महाराज जी कहते हैं इस वाणी को, पटक पटक कह मारेगा। उस जगह का वर्णन करते हैं संत। गरीबदास महाराज कहते हैं जैसे तांबे की धरती होती है, तांबा होता है ना, ऐसा वहां लाल धधक रही है। महाराज जी के अग्नि ऊपर पा ओधा किया, नरक के बीच जहां अग्नि धधका खड़ी, राम की भक्ति बिन वहां बसेरा। ऊपर पा ओधा किया, नरक के कुंड अग्नि दधके खड़ी, राम के भक्ति बिन वहां बसेरा। परमात्मा की भक्ति के बिना वहां बसेरा होगा। अग्नि के कुंड दधक रहे हैं और राम की भक्ति बिन वहां। आज तो एसी चाहिए ना आपको, गर्मी बहुत है? कूलर पंखे चाहिए ना, वहां कौन एसी लगाएगा? कौन सुनेगा? कौन बताएगा? कौन बचाएगा? कौन सहयोगी होगा? यहाँ तो झूठे जमानती सिफारसी मिल जावे, और तो कोई जमानती सिफारसी ना मिले। और यहाँ तो सत्य को झूठ में बदलने के कलाकार घूमते रहते हैं, लेकिन कभी सत्य झूठ में नहीं बदल सकती। इस बात की फिक्र मत करो। उतावले होके, जल्दबाजी होके निर्णय मत लेना, गुस्सा मत करना, सहज रहो, सारा काम अपने आप हो जाएगा। इसीलिए भक्ति और सिमरन में विश्वास रखो, अपने गुरु पे विश्वास रखो। दुनिया लाख कहे, गुरु पे विश्वास करना, तो फिर आपका काम कौन रोक सकता है किसी में हिम्मत? जिसपे राजी हर हुए, साधु सदा सुखाले, दिल दिलदार गली, जिनके हरि रखवाड़े उनकी सदा भली। स्वामी नित्यानंद दयाल अपनी वाणी में, बड़ी प्यारी वाणी है ये, जिनके हरि रखवाड़े हो उनकी सदा भली, जिनके जिनकी सदा भली, साधु सदा सुखाले हो दिल दिलदार गली। जिनके हरि रखवाले उनकी सदा भली होती। जिन पे आप स्वामी नित्यानंद दयाल कृपा करते हैं तो उनकी आप पे आप भली होएगी। इसलिए भ्रमित मत होया करो। सामने से कोई परिस्थिति खड़ी हो जाए, आके गुरु के वचन पे रुकना किसी की ताकत नहीं, सब झुक जाएंगे। इसलिए गुरु पे विश्वास करना, स्वामी नित्यानंद दयाल पे विश्वास करना, आपका जीवन सार्थक होगा, आपका जीवन धन्य होगा। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सत साहिब। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत साहिब।